क्लास 10 में हम पढ़ रहे हैं एक्सीलेंट की डैश वर्क और उसमें से हमारे 22 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 23वां प्रश्न। ठीक है, 23वां प्रश्न दे रखा है कि एक निम्नलिखित सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। एक टेबल दे रखी है, आयु वर्षों में और रोगियों की संख्या दे रखी है। उपयुक्त आंकड़ों से बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। एक तो बहुलक निकालना, एक माध्य निकालना। ठीक है, तो यहाँ पे हम बहुलक निकालते पहले और माध्य निकालने की मैंने 3 विधियां आपको अच्छे रंग से बताई हुई है। आप उन वीडियो को देख के इजीली माध्य है वो निकाल सकते हैं। माध्य निकालने की टोटल 3 विधियां कौन कौन सी है? एक तो प्रत्यक्ष विधि, एक कल्पित माध्य विधि और एक पद विचलन विधि। तो तीनों विधियों में से आप कोई भी विधि का इस्तेमाल करके माध्य है वो निकाल सकते हैं। बहुलक यहाँ निकाल के आपको जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि बहुलक बहुत ईजी है और एक 100% आएगा बहुलक वाला प्रश्न। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको सब ध्यान रखना है कि बहुलक के अंदर कोई टेबल बनाने का काम नहीं है, यानी आपको टेबल नहीं बनाना है। जो टेबल दी हुई है उसी में आप कार्य करके इजीली बहुलक निकाल सकते हैं। कैसे देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीचे यानी रोगियों की संख्या ये क्या है? बारंबारता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या को देखना है। बहुलक का मतलब है सबसे बड़ी संख्या, यानी आंकड़ा सर्वाधिक बार आता है वो बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा है वो अंक कौन सा है? 23 है, राइट। तो जैसे ही आपको 23 मिलता है यानी बड़ी संख्या मिलती है, यहाँ लिखना है कि यहाँ अधिकतम या सर्वाधिक लिख सकते हैं। अधिकतम, यहाँ अधिकतम बारंबारता, यहाँ अधिकतम बारंबारता है वो कितनी है? 23 है। जिसके संगत आपको वर्ग अंतराल देखना है, जिसके संगत वर्ग अंतराल, जिसके संगत वर्ग अंतराल कौन सा हुआ? देखिए 23 है वो सर्वाधिक बारंबारता है, तो इसके संगत वर्ग अंतराल है वो कौन सा है? 35 से 45, यानी 35 से 45। यहाँ अधिकतम बारंबारता 23 है, जिसके संगत वर्ग अंतराल है वो कौन सा है? 35 से 45। अतः कह सकते हैं, अतः बहुलक वर्ग आपके आ गया, बहुलक वर्ग बराबर आ गया 35 से 45। ठीक है, यानी बहुलक जो उत्तर आएगा वो 35 और 45 के बीच में आएगा हमेशा। 35 से ना छोटा आएगा ना 45 से बड़ा आएगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर आपके इन दोनों के बीच में आना चाहिए। जैसे आपके पास में बहुलक वर्ग आ गया, अब इजीली फॉर्मूले के अंदर जो जो चाहिए वो सब लिख सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो मुझे चाहिए एक बहुलक वर्ग की बारंबारता यानी F1। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ F1 जो बहुलक सर्वाधिक बारंबारता होती है वही F1 होता है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं F1। ठीक है, और F1 से जस्ट पहले जो आएगी वो है F0 और F1 के बाद वाला F2। ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए 0, 1 और 2 एक तरह से नंबरिंग करना है। 0 के बाद में 1 आता है, फिर 2 आता है, तो इससे याद रह जाएगा कि F0 है, ये F1 है, ये F2 है। सर्वाधिक बारंबारता जो होगी उसको F1 नाम देना है, उससे जस्ट पहले होगा वो F0 हो जाएगा, उसके जस्ट बाद में होगा वो F2 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्लियर। एक चाहिए आपको L और एक चाहिए आपको H। तो देखिए सब निकालते जल्दी जल्दी। F1 आ गया आपके पास 23, F0 चाहिए तो 0 लिख लेते हैं जल्दी से 21, F2 चाहिए तो F2 है हमारे पास 14। एक चाहिए हमें L यानी बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए बहुलक वर्ग आपने निकाला 35 से 45, तो इसकी पहली वाली संख्या है, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट यानी निम्न सीमा। तो ये हो जाएगी 35। तो यहाँ लिख लेता हूँ L है वो 35 है। एक चाहिए H यानी वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल यहाँ देख सकते हैं। देखिए 5 के बाद में 15 आ रहा है, फिर 15 के बाद में क्या आ रहा है? 25 आ रहा है, 25 के बाद में 35 आ रहा है, यानी कि कितने कितने का गैप है? 10-10 का। तो यहाँ आ जाएगा 10। जो सूत्र में चाहिए वो सब आ गया। अब मैं फॉर्मूला लिख के इजीली इसका मान है वो निकाल सकता हूँ, यानी बहुलक निकाल सकते हैं। चलिए फॉर्मूला लिखते हैं। सूत्र बहुलक बराबर क्या होता है? बहुलक बराबर होता है L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 बाय
2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये फॉर्मूला है। अब इसके अंदर मान रख के आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सभी मान मैं लिख लेता हूं। देखिए L है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, ये 35, यहां से लिख लो 35, फिर प्लस F1 है वो क्या है 23 है, यहां से लिखो 23, माइनस F0 कितना है 21, यहाँ आ जाएगा 21 बाय 2F1, या 2 फिर इंटू में कर जाएंगे F1 कितना है 23 है, यहाँ आ जाएगा 23, फिर माइनस F0 है वो कितना है 21 है, यहाँ लिखेंगे 21, फिर माइनस F2 है वो 14 है, ब्रैकेट बंद, और H है वो कितना है 10, तो यहाँ आ जाएगा 10। सब मान लिख लिया। अब इजीली इसको सॉल्व करके उत्तर निकाल दो। देखो इसको लास्ट तक आपको ऐसे कैसे लिखना, 35 का 35, अब यहाँ सरल करेंगे, 23 में से 21 गए, क्या बचा 2, यहाँ पे 23 इंटू 2 करेंगे क्या आएगा 46, 46, 21 और 14 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 35। देखिए ये हमेशा जुड़ेगा, यहाँ ध्यान रखना है कि माइनस के 21 है और माइनस के 14 है, तो माइनस माइनस वाले मान होते हैं वो हमेशा जुड़ते हैं। तो आपको 21 और 14 को जोड़ना है तो क्या आ जाएगा 35, माइनस के 35, फिर इंटू 10 बराबर 35 प्लस, अब देखो यहाँ ऊपर वाली संख्या का गुणा कर देते, 2 का गुणा 10 से कर दो कितने आगे 20, 46 में से 35 के क्या बचा 11, और 20 में 11 का भाग दे दो, पॉइंटों में उत्तर आएगा। तो देखो 35 आ गया, फिर प्लस 20 में जब 11 का भाग देंगे तो आ जाएगा आपके, यहाँ आ जाएगा आपके 1.8, 20 में 11 का भाग दो, देखिए कितनी बार जाता है, 11 का भाग 20 में एक बार जाएगा, ये आ गया 11, शेष कितना बचा 9, भाग नहीं जाता तो क्या करते हैं पॉइंट लगाते हो, ये आ गया 90, 11 का भाग 8 बार चला जाएगा और आ जाएगा 88, फिर शेष कितना बचा 2। अब ये चलता रहेगा, आपको सिर्फ पॉइंट की एक संख्या बाद में लेना है, यानी 1.8 आ जाएगा, लगभग में उत्तर आता हमेशा। तो अब देखो 35 और 1.8 है वो जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36.8, ठीक है, तो ये आ गया हमारा बहुलक, ये आंसर।